बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फ्यूचर का तीसरा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसकी हम वही बात है कि उर्दू से अगर इंग्लिश हम बना रहे हैं तो फिर हम ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले उर्दू फ़िक्रे में इसकी पहचान देखते हैं। जैसे चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे वगैरह इसके एंड पे आता है। अब जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं ना, उसमें पहचान यही है, अलिफ छोटी ये बड़ी ये हों और साथ कभी है होगा तो प्रेजेंट, था होगा तो पास्ट और गागी के होगा तो फ्यूचर। तो यहाँ पे चूँकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसमें गा गी गे पे तो लाजमी जुमला ख़त्म होगा। और जो परफेक्ट की पहचान है वो है अलिफ छोटी ये और बड़ी ये। ठीक है, जैसे वो अपना काम ख़त्म कर चुका होगा, मैं तुम्हारी मदद कर चुका हूँगा, हमने किताब ख़त्म कर ली होगी। तो ये सारे जो हैं, जब अलिफ छोटी ये और बड़ी ये आ जाता है एंड पे और गा गी गे के ऊपर जुमला ख़त्म होगा तो हम समझ जाते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब इसके अंदर जो है ना, एक तो पहचान ये है चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, ली होगी, या दूसरी पहचान ये है कि अलिफ छोटी ये बड़ी ये और गागी के वगैरह का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा रूल है और इसका सिंपल सी पहचान है और इसका रूल भी सिंपल सा है। जैसे वहाँ पे हम अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हम हैज़ हैव को यूज़ करते थे, और पास्ट की बात करें तो वहाँ पे हैड यूज़ होता था। तो यहाँ पे विल हैव और शैल हैव का हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि विल हैज़ और शैल हैज़ इंग्लिश के अंदर ये कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ विल हैव और शैल हैव ही यूज़ होते हैं। ठीक है, तो है विल के साथ हैज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है, फिर हमने विल शैल लगाना, उसके बाद हमने हैव लगा देना। और आपको पता है परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की इंग्लिश कर देंगे। अब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ बहुत दफ़ा डिटेल के अंदर। नहीं भी अगर आपको पता तो आप फर्स्ट लेक्चर जो है ना उसको देखें। वो घर पहुंच चुके होंगे, पहला सेंटेंस है वो घर पहुंच चुके होंगे, तो इसमें वो हमारे पास है सब्जेक्ट, पहुंच चुके होना है वर्ब और घर है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम अपने रूल को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है वो, तो वो यहाँ पे चूँकि ज़्यादा लोग हैं तो दे आ जाएगा। फिर दे के साथ आपने विल हैव लगा दिया, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि विल कब लगता है और शैल कब लगता है। आई वी के साथ आप शैल लगाएं अकॉर्डिंग टू योर बुक, और बाकी सबके साथ आपने विल लगाना है। तो दे विल हैव, अब पहुंच जाना वर्ब है तो रीच, और उसकी थर्ड फॉर्म बनेगी रीच्ड, और होम जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो दे विल हैव रीच्ड होम, वो घर पहुंच चुके होंगे। उसके बाद अगला सेंटेंस है इस सदी के अख्ताम तक दुनिया बदल जाएगी। अब ये जो है ना, इस सदी के अख्ताम तक, आप इसको चाहे शुरू में ले जाएं क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा हिस्सा है सेंटेंस का, या इसको आप शुरू में ट्रांसलेट कर दें या बाद में कर दें। आपने अपना जो है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के ऊपर ही कायम रहना है। तो कौन बदल जाएगा? दुनिया, दुनिया सब्जेक्ट हो गई, बदल जाना वर्ब है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले तो इस हिस्से की इंग्लिश कर लें। बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी द वर्ल्ड विल हैव चेंज्ड, दुनिया बदल चुकी होगी या दुनिया बदल जाएगी, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो द वर्ल्ड विल हैव चेंज्ड। इसी तरह से हमने नया मकान ख़रीद लिया होगा, हम जो है इसके अंदर सब्जेक्ट है, ख़रीदना जो है वो वर्ब है और नया मकान जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट की इंग्लिश की, फिर हमने विल शैल लगाया, उसके बाद हमने हैव का यूज़ किया, फिर हमने थर्ड फॉर्म। ये आपके पास रूल है। तो देखें, ये सब्जेक्ट, ये विल हैव, ये थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट, तो हमारा रूल पूरा हो जाता है। वी शैल हैव बोट न्यू हाउस। सही है, तो आप उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। अगर तो नेगेटिव सेंटेंस आता है तो विल हैव शैल हैव के बाद नोट लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। और अगर इंटेरोगेटिव टेंस आता है तो फिर आप विल और शैल को शुरू में ले जाएंगे। ठीक है जी, ये आपका आज का टेंस था।